हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हिंदी का पाठ 1। इसका नाम है विनय के पद। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का हम जीवन परिचय थोड़ा सा जान लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म ग्राम राजापुर, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश सन 1932 में माना जाता है। हमारे जो भारत के अधिकतर कवि रहे हैं उनका जन्म उत्तर प्रदेश में है माना जाता है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इनकी माता का नाम हुलसी था। ये बात अंडरलाइन कर लेना क्योंकि एग्जाम में आती है। इनका जन्म कब हुआ? 1532 में। पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे। माता का नाम क्या था? हुलसी। तुलसीदास का बचपन घोर संकटों में बीता। मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण इनको जब जन्म हुआ था तो इनको मूल लगे थे, तो इसके कारण उनका जन्म हुआ तो वो बचपन से ही बहुत कष्टों में रहे, जिसके कारण जीवन में प्रारंभिक वर्ष में ही माता पिता ने उन्हें त्याग दिया। गुरु नरसिंहदास की कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। रत्नावली से उनका विवाह हुआ। उनकी पत्नी का क्या नाम था? रत्नावली। ये बात भी अंडरलाइन कर लेना। पत्नी उपलब्ध से उन्हें गृह त्याग दिया। पत्नी की धिक्कार से उन्होंने गृह त्याग दिया और पुनः राम की शरण में सदा के लिए चले गए। काशी, चित्रकूट, अयोध्या आदि अनेक तीर्थों में भ्रमण कर संतों का सत्संग करते रहे। सन 1574 में अयोध्या में उन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। उन्होंने रामचरितमानस 1574 में लिखना आरंभ कर दिया था। इन्होंने जो हमारी रामायण है वो संस्कृत में लिखी है वाल्मीकि द्वारा, और इन्होंने हिंदी में इसका अध्ययन किया है। रामचरित की रचना प्रारंभ की, किंतु कुछ अंश काशी में भी लिखा गया। अयोध्या में कुछ भाग उन्होंने अयोध्या में लिखा और कुछ भाग काशी में जाके लिखा। बाद में वे काशी में रहने लगे। सन 1623 में उनका देहावसान हो गया। देहावसान का अर्थ होता है देहांत हो गया। संपूर्ण भारत के जनमानस के हृदय में तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस का विशिष्ट स्थान है। तुलसीदास के काव्य में लोक जागरण की कामना तथा सामाजिक समरसता की भ्राष्ट चेष्टा मिलती है। जो हम मंदिरों में, भागवतों में जो हमें रामायण सुनने को मिलती है, भगवान के भजन सुनने को मिलती है, ये सब तुलसीदास जी की कृपा से होता है। हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन कवियों में गोस्वामी तुलसीदास का शीर्ष स्थान है। शीर्ष का मतलब होता है प्रथम। गोस्वामी तुलसीदास जी की जो प्रमुख रचना है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दोहावली, कृष्णा गीता, गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वरैया रामायण आदि अनेक विशिष्ट काव्य रचनाएं हैं। अब हम पढ़ेंगे केंद्रीय भाव। केंद्रीय भाव में प्रस्तुत पद में तुलसीदास ने अपनी एकनिष्ठता का परिचय दिया है। वे कहते हैं कि जिन्हें राम और सीता प्रिय ना हो उन्हें पूर्ण रूप से त्याग देना चाहिए, चाहे वह अपना सगे संबंधी ही क्यों ना हो, अपना परम मित्र ही क्यों ना हो। वे अनेक उदाहरण इस कथन में प्रस्तुत करते हैं। जैसे प्रहलाद ने अपने पिता, विभीषण ने भाई, और भरत ने माँ, बलि ने गुरु, और ब्रज की गोपियों ने अपने पति को त्याग दिया, परमात्मा से ही संबंध स्थापित किया। कहा जाता है कि यह पद तुलसीदास ने मीरा के पद के उत्तर में मीरा को भेजा था। जब जागो तभी सवेरा की भावना से परिपूर्ण दूसरे पद में तुलसीदास ने स्पष्ट किया है कि राम की कृपा से संसार की माया मोह रूपी रात्रि समाप्त हो गई है। अब राम की शरण प्राप्त हो चुकी है। उनके चरणों में ही अब अपना ध्यान लगाना है। जीवन की सार्थकता का प्रतिपादन कवि राम के प्रति किए गए समर्पण में ही मानते हैं। अब हम पढ़ते हैं पद। जाके प्रिय राम वैदेही, तजी ताही कोटि बैरी सम। यद्यपि परम स्नेही, ज्यों पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भारत महतारी। बलि गुरु तजियो कंत ब्रज, बनिता भर मुद मंगलकारी। नाते नेह राम के मनिय सद सुसुयु जहाँ लो। अंजन कहाँ आँखी जे ही, फूटे बहु तक कहो कहाँ लो। तुलसी सो सब भांति, परम हित पूज्य प्राण ते प्यारो।
जासो होए सनेहु राम पद, ए तो मातो हमारो। इसका अब हम अर्थ हिंदी में समझते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनसे भगवान राम और सीता प्रिय नहीं, वह भले ही बहुत प्रिय हो, उसे करोड़ों शत्रुओं के समान बुरा मानकर त्याग देना चाहिए। उदाहरण के लिए देते हुए कहते हैं कि भगवान को प्रेम ना करने के कारण प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को, विभीषण ने अपने भाई रावण को तथा भरत ने अपनी माता कैकेयी को त्याग दिया था। बलि ने अपने गुरु को त्याग दिया और ब्रज की गोपियों ने अपने पति का त्याग कर दिया था। इस संबंध में उन्होंने राम के प्रेम के आधार पर ही मानना चाहिए कि अधिक कहाँ तक कहाँ जाए कि जिस अंजन से आँख ठीक होने के बजाय फूट जाए। अंजन का अर्थ होता है काजल। यदि वह काजल से आँख ठीक होने के बजाय फूट जाए तो ऐसे हमें काजल को तुरंत ही त्याग देना चाहिए। भगवान के विरोध के साथ से जीवन ही नष्ट हो जाता है। इसलिए तुलसीदास के मत के अनुसार संसार में जिससे भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए वह सभी तरह से लाभकारी, पूजनीय और प्राणों से प्रिय है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा पद। इसमें अब लो नसानी अब ना नसेहूँ, राम कृपा भव निशा निसरानी, जागो पुनः डसेहूँ, पायो राम नाम चरु चितमणि, उर करते ना खसे हूँ, श्याम रूप सुचि रुचिर कसोटी, चित कंचन ही कसे हूँ, परवश जानी हंसियो इन इंद्रियों निज बस ना हंसे हूँ, मन मधुकर पर कर तुलसी रघुपति पद कमल बसे हूँ। अब इसका हिंदी में अर्थ हम समझ लेते हैं। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि कवि अपने विगत जीवन के प्रति पश्चाताप प्रकट करते हुए कहते हैं कि अब तक मैंने अपने जीवन को व्यर्थ ही नष्ट कर दिया, परंतु अब उसे नष्ट नहीं करूँगा। भगवान राम की कृपा से मेरी संसार रूपी अज्ञान की रात्रि समाप्त हो गई है। अब फिर उस अज्ञानता को वरण नहीं करूँगा। अब मैं राम रूपी सुंदर मणि को प्राप्त कर लिया है। क्या कहते हैं? मैंने राम रूपी सुंदर मणि को प्राप्त कर लिया है, उससे अपने हृदय रूपी हाथ से गिरने नहीं दूंगा। मैं श्री राम के सुंदर श्याम रूप को कसौटी बनाकर रखूँगा, अपने हृदय रूपी सोने को कसूँगा। अब तक मैंने इंद्रियों के बस में था। क्या कह रहे हैं? अब तक मैं इंद्रियों के बस में था, अब मैं उन्हें बस में रखूँगा। कह रहे हैं अब तक मैं इंद्रियों के बस में था, अब मैं इंद्रियों को अपने बस में रखूँगा और अपनी हंसी नहीं कराऊँगा। मैं अपने मन रूपी भ्रम को राम के चरण कमलों में बसाऊँगा। धन्यवाद।